हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली की थी, आज हम बुंदेली करेंगे। बुंदेली बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड में होने के कारण से बुंदेली कहा जाता है। बुंदेलखंड का नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा। आधिपत्य मतलब जो बुंदेल राजपूत थे उनके कारण इसका नाम बुंदेलखंड पड़ा। भूभाग की व्यापकता की दृष्टि से बुंदेल पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली है। अर्थात जो बुंदेल का भूभाग था ना, वो बहुत बड़ा सा, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था बुंदेल का, इसलिए इस भाषा को की व्यापकता बहुत थी। ठीक है, इसका भू क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसकी व्यापकता बहुत बड़ी थी, इसलिए ये हिंदी की सबसे व्यापक बोली मानी जाती है। अर्थात जो बुंदेल था, बुंदेली थी या बुंदेल था, उसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा था। ठीक है, जनसंख्या बहुत ही, क्षेत्र बहुत, भूभाग बहुत बड़ा था, इसलिए इस भाषा का जो सबसे व्यापक रूप हिंदी का से माना जाता है। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा में के झांसी, जौलौन, भोपाल और ओरछा भूभाग के बुंदेलखंड कहते हैं। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश की सीमा आ जाती है, झांसी आ जाती है, जौलौन आ जाता है, भोपाल आ जाता है, ओरछा आ जाता है, ओरछा के आसपास के भूभाग आ जाते हैं, इसे बुंदेलखंड कहते हैं। लाल कवि के 76 साल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में क्षत्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। लाल कवि ने 76 साल बुंदेला, ठीक है, की आज्ञा से क्षत्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। लाल कवि ने किस की रचना की? क्षत्र प्रकाश की। ठीक है। कन्नौजी जनपद का पुराना नाम पंचाल था। कन्नौजी जनपद का पुराना नाम पंचाल था। कन्नौज ही कन्नौजी बोली का केंद्र है। कन्नौज जनपद पुराना नाम पंचाल भी है। अगर आपसे पूछा जाए कन्नौज का पुराना नाम क्या है तो पंचाल है। कन्नौज कन्नौजी की बोली है। कन्नौज का केंद्र कन्नौजी है। कन्नौज, फर्रुखाबाद, उसके बाद इटवा, कानपुर, पीलीभीत कन्नौजी बोली जाती है। इन क्षेत्रों में कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी में सर्वमध्य ह के लोप की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो कन्नौजी है उसमें ह जो शब्द है वो नहीं है, वह लोप है। उसमें लोप मतलब नहीं होना, उसमें खत्म हो चुका है कन्नौजी में ह। जैसे हम बोलेंगे करहूँ, मतलब हू लगा, ह लगा ना पीछे, करहूँ के ह हटा दिया गया उस भाषा में कन्नौजी में, तो इसमें करू आ जाता है। करू, ठीक है, हम करहूँ बोलेंगे वो करू बोलेंगे। कहियो मतलब ह आता है इसमें, हम क्या करेंगे? कहियो, कयो, कहियो नहीं कयो आदि आ जाएगा। ठीक है, इसमें ह लोप हो जाता है। हरियाणी, नेक्स्ट भाषा आ गई हरियाणी। हरियाणवी का विकास उत्तर शेरशानी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। जो हरियाणवी है उसका जो विकास है किससे हुआ? शेरशानी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। हरियाणी खड़ी बोली और हही खाटी मारवाड़ी से गिरी हुई बोली है। जो हरियाणी है ना उसमें खड़ी बोली भी आ जाती है, अरी खाटी भी आ जाती है, ठीक है, मारवाड़ी भी आ जाती है। ये मिक्सचर रूप है, इसको हरियाणवी में पंजाबी भी आ जाती है। ठीक है, कुछ लोग इसे खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। अभी मैंने बोला ना इसमें पंजाबी आ जाती है। कुछ लोग इसे खड़ी बोली का पंजाबी प्रभावित रूप मानते हैं। हरियाणवी का क्षेत्र सामान्य हिसार, रोहतक, करनाल, पटियाला, नाभा, जींद और दिल्ली, इन क्षेत्रों में हरियाणवी बोली जाती है। ग्रियोसन ने हरियाणवी को बंगारू नाम दिया। ठीक है, ग्रियोसन ने हरियाणवी को कौन सा नाम दिया? बंगारू। उस क्षेत्र में जादू का बहुमूल्य था। उस क्षेत्र में जादू का बहुत बहुमूल्य था, मतलब जादू को बहुत वो किया जाता था, उसको अप्रिशिएट किया जाता था, अतः इसी बोली को जादू कहा जाता है। ग्रियोसन ने इसे बंगारू नाम दिया। उस क्षेत्र में जादू का बहुत बहुमूल्य था, महत्व था, अतः इस बोली को जादू कहा जाता है। पूर्वी हिंदी, अर्धमगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी लोकप्रिय और प्रतिनिधि बोली है। पूर्वी हिंदी में बोलियों की अवधी लोकप्रिय प्रतिनिधि बोली है। अब पहले हमने पश्चिम हिंदी की बोलियां की, अब हम पूर्वी हिंदी की बोलियां करेंगे। और पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश से आई है। ठीक है, और इसकी बोलियों में सबसे लोकप्रिय कौन सी है? अवधी। अवधी का प्राचीन नाम कौंसल था।
ये भी आ सकता है। अवधि का प्राचीन नाम क्या है? कौंसल। अतः अवधि को कौंसली भी कहा जाता है। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का पूरा श्रेय मल्ला दाऊद को है। अवधि जो भाषा है ना, उसको काव्य भाषा के रूप में प्रतिनिष्ठ करने में किसका पूरा श्रेय जाता है? मुल्ला दाऊद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये। अवधि का प्रथम ग्रंथ है चंद्रयान। ये भी आ सकता है। अवधि का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? चंद्रयान। रामचरितमानस, पद्मावत आदि अवधि भाषा के महाकाव्य हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। उसके बाद आता है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं अवधि में ही हैं। जो तुलसीदास जी थे, बहुत बड़े महान कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं भी अवधि भाषा में हैं। उसके बाद पूर्वी हिंदी की आ गई बघेली। बघेली का उद्भव अर्धमगधी अपभ्रंश से ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। बघेली का उद्भव अर्धमगधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। ठीक है, मतलब जो बघेली है ना, अर्धमगधी की अपभ्रंश भाषा किसी क्षेत्र, कोई क्षेत्र होगा बहुत बड़ा, उसमें जो भाषा बोली गई वो बघेली थी। इसका उस क्षेत्र से रूप से विकास हुआ है। बघेली को दक्षिण अवधि भी कहते हैं। ये दक्षिण की साइड होने के कारण इसे दक्षिण अवधि भी कहते हैं। इस बोली का श्रेय रीवा है, अतः रिवाई भी कहा जाता है। इस बोली का श्रेय क्या है? रीवा, अतः इसे क्या कहा जाता है? रिवाई भी कहा जाता है। ये तिरहारी में मोर का मवार, तोर का त्वार, देता का दतार रूप होता है। मतलब इसकी भाषा ऐसी है, इसमें ये चीज़ें बोली जाती हैं। मोर का मवार, तोर का त्वार, देता का द्वात रूप होता है। बघेली है। तिरहारी, जोड़ार, गोहरा बघेली की मुख्य बोलियां हैं। कौन सी बघेली की मुख्य बोलियां कौन सी हैं? तिरहारी, जुड़ार, गोहरा। ठीक है, ये बोली मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, मंडाला, बालाघाट, रीवा, उत्तर प्रदेश के जिलों के कुछ भागों में प्रचलित है। एक चीज़ याद रखना, जो पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, उनकी जो बोलियां, उनके क्षेत्र याद करने हैं। मैंने आपको हर बोली के क्षेत्र जरूर करवा रही हूँ मैं। ठीक है, इसको जरूर याद रखना है। ये पूछे जाते हैं किस बोली का कौन सा क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे बघेली का कौन कौन से आ गए? मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, मंडाला, बालाघाट, रीवा, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले भी आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पूर्वी हिंदी की अगली भाषाएं करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।